जय श्री श्याम लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। बाल गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा यूँ ही बनी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप वीडियो ज़रूर सुनें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी लाने का मन बना रहे हैं तो आप हर चीज़ को देखकर बाल गोपाल जी को लाने का समय स्थापित कीजिए कि कब हमें बाल गोपाल जी लेकर आने हैं और किस दिन लेकर आने हैं। तो इन सब बातों के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान करना है कि बाल गोपाल जी को लाने से पहले हर चीज़ की जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है और थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो बाल गोपाल जी अपनी कृपा नहीं बरसाते हैं और ना ही कोई लीला दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ दिनों बाद मन में यही विचार आने लगता है कि हम बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि बाल गोपाल जी लीला दिखाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है तो ऊपर से बाल गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि बाल गोपाल जी जब से घर में आए हैं लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। तो दोष देने लगते हैं हमारे ठाकुर जी को, प्यारे से बाल गोपाल जी को, जो कि नन्हे से बाल स्वरूप हैं। ये नहीं समझते हैं कि उनको लाने से पहले सबसे पहले घर का माहौल बदलना होता है। अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में आप जो करते आ रहे हो उसमें बदलाव करना होता है। घर के हर एक सदस्य की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो छोटे से प्यारे से बच्चे हैं और वो भगवान हैं, प्रभु हैं। उनकी हर एक चीज़ की, उनकी पवित्रता की, शुद्धता की और उनकी रहने की अच्छे से व्यवस्था करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लेकर तो उनको आ गए हैं लेकिन आपस में फिर लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि मैं नहीं करूँगी, आप इनकी सेवा कर दीजिए या आप स्नान करा दीजिए, आप भोग लगा दीजिए, एक दूसरे पर टालते रहते हैं। तो इससे भी हमारे बाल गोपाल जी का मन थोड़ा उछटने लगता है, यानी कहिए कि वो मन उनका हटने लगता है उस घर से, उस परिवार से जो व्यक्ति आपस में ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं कि बाल गोपाल जी को लादने के बाद क्या प्राण प्रतिष्ठा करनी बहुत ज़रूरी होती है या नहीं होती है। देखिए, अगर आप बाल गोपाल जी को बड़े ही प्रेम भाव से ला रहे हैं, घर परिवार में आपस में सलाह करके ला रहे हैं, पूरा परिवार खुश है उनके आने से, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब बाल गोपाल जी घर आते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से कदम कदम पर परीक्षा भी लेते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी है और आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो, हर दुख में, हर सुख में, कैसी भी परिस्थिति हो, आप बाल गोपाल जी के लिए हर तरीके से तैयार हो, तो आप इस बात को जान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये अच्छी बात है, आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और बाल गोपाल जी को घर में विराजमान कीजिए। घर के मंदिर में, घर के कहीं भी उनकी स्थान ऐसा बनाइए जहाँ से वो आप सबको देखते रहें और आप सब उनको देखते रहें। इसके बाद बातें करते हैं कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, या आप नहीं करना चाहते हो, या आप भूल गए हो, या करना ही नहीं चाहते हो, तो इसमें भी कोई संकोच वाली बात नहीं है। देखिए, जब आप मन से, प्रेम से, भाव से, सच्चे मन से, हृदय से आप उनकी सेवा करोगे, उनकी आरती करोगे, तो धीरे धीरे आप खुद देखना कि आपके मन में उनको समझने की खुद पे खुद एक, कहते हैं कि ऊर्जा स्थापित हो जाती है। वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, वो
क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी पसंद क्या है, आज उन्हें खाने में क्या चाहिए, या आप घर से बाहर घूमने जा रहे हो, उनको आपके साथ जाना है नहीं जाना है, तो ये हर चीज़, हर बातें आपके मन में खुद पे खुद ही आने लगेंगी। तो इसका मतलब यही है कि आपके बाल गोपाल जी में प्राण आ चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बाल गोपाल जी प्रेम भाव से जो भी आप उन्हें देते हो वो उसी में खुश हैं, उसी में संतुष्ट हैं। देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि उनको सोने के थालों में ही भोजन दीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि उन्हें हीरे मोती की ही माला पहनाएं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि उनका सिंहासन सोने और चांदी का ही हो। ऐसा वो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ ही तो उन्हीं का है। उन्हीं की देन हमसे हम आगे बढ़ते हैं, हम खाते पीते हैं, हम रहते हैं, तो भला हम उनको क्या दे सकते हैं। हम इतने बड़े नहीं, हमारी औकात ऐसी नहीं कि हम उनको कुछ दे सकें। लेकिन हाँ, हमारा मन, हमारा हृदय जो हमारा है, जिसमें हमने अपने प्रभु को बसाया है, वो कैसा है, वो हमारे प्रभु देखना चाहते हैं। वो उनको चाहिए, क्या हमारे हृदय में वो हैं? अगर वो हैं तो हमने उनके रहने की व्यवस्था कैसे की है, हमने उनके लिए अपने मन में क्या मान सम्मान बनाया है, हमने अपने बाल गोपाल जी के लिए अपने हृदय में कितना प्रेम भरा है। तो ये सब बातें हमारे बाल गोपाल जी हमारे हृदय में बैठकर ही जान लेते हैं। जब हम घर में बाल गोपाल जी को लाते हैं या लाने का विचार बना लेते हैं, तो तभी हमारे बाल गोपाल जी हमारे हृदय में बैठकर सब कुछ देख लेते हैं, झांक लेते हैं। क्योंकि हृदय में भगवान ही विराजमान है, कण कण में भगवान है। हमें उनको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उनको ना लाएं और प्रभु का नाम जपते रहें, स्मरण उनको करते रहें, तो भी हमारे मन में हमारे प्रभु हर वक्त रहते हैं। और अगर हम उनको लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उस प्रतिमा को देख देख कर खुश होते हैं, निहारते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु हमारे हृदय के साथ साथ हमारे घर में भी विराजमान हैं। हमें उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ठाकुर घर बैठे हैं और हम बाहर से उनके लिए कुछ कर कर आते हैं, या कहिए कि उनकी बताए हुए कार्य को, या हम उनके नौकर हैं, उनकी चौखट के द्वार पर हम पड़े हैं, जो वो सेवा हमें देंगे वो हमें करनी है। देखिए, गृहस्थी जो होती है वो उन लोगों को मिलती है जिनको हमारे बाल गोपाल जी देना चाहते हैं। सन्यासी जीवन उन लोगों को मिलता है जिनको बाल गोपाल जी देना चाहते हैं। कौन व्यक्ति किस लायक है, वो उसी को वही काम देते हैं। हर कोई सन्यासी नहीं होता है, और हर कोई गृहस्थी परिवार में नहीं होता है, और ना ही हर कोई गृहस्थ परिवार को चला सकता है, और ना ही हर कोई सन्यासी बाबा बन जाता है। बहुत मुश्किल होते हैं ये दोनों ही रास्ते। घर गृहस्थी चलाने के लिए अगर आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हो गृहस्थी के साथ साथ, तो ये बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल रास्ता है। समझ लीजिए कि कांटों पर चलकर आप भक्ति कर रहे हो। अगर आप सन्यासी मार्ग पर चल रहे हो तो ये भक्ति मार्ग का कुछ सरल रास्ता है, जिस पर आप चल तो सकते हो, लेकिन कांटों का जो चुभन है वो आपको नहीं सहनी पड़ेगी। क्योंकि सन्यासी जीवन में अपना ही रहन सहन, अपना ही खान पीन और अपना ही देखभाल करनी होती है। इसमें घनी परेशानियां नहीं होती हैं, छोटी मोटी अगर आती हैं तो उनको प्रभु देख ही लेते हैं। लेकिन गृहस्थी परिवार में रहकर बाल गोपाल जी की सेवा करना बहुत मुश्किल काम है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने से हमारे बाल गोपाल जी में प्राण आते हैं, और अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तुरंत उसका असर हमारे बाल गोपाल जी भी दिखाते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी सेवा के द्वारा ही बाल गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं, और आपको ये महसूस भी होने लगेगा कि बाल गोपाल जी की कृपा आप पर बरस रही है। उस
प्रतिमा में जो आप लाए हो उस विग्रह में साक्षात बाल गोपाल जी आपको दिखाई भी दे जाएंगे। आप महसूस करोगे कि बाल गोपाल जी उस प्रतिमा में हैं। कहीं ना कहीं बाल गोपाल जी अपने भक्तों को दर्शन दे ही देते हैं, चाहे किसी भी रूप में दे, किसी भी स्थिति में दे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य बाल गोपाल जी कर ही देते हैं जिससे ये लगने लगता है कि हाँ, हमारे बाल गोपाल जी हमारे साथ हैं। तब हम उस प्रतिमा को एक पल भर के लिए भी अपने से दूर नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे ही विचार हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।